ये कोई जिज्ञासु भगत हैं, आत्मदेव नाम है, बेंगलोर से। इन्होंने कहा है महाराज जी भक्ति करने का मेरे को बहुत चाव है। कई संतों के पास गया, उन्होंने कहा माँ बाप की सेवा, समाज सेवा ही भक्ति है, तो मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न तो काफ़ी लोगों को शिक्षा दे सकता है। बहुत लोग बेचारे ऐसे भ्रमित कर रखे हैं। ये जो बेचारे शरीर के साधु हैं, कंठी माला वाले, तिलक वाले, तो ये शरीर की भक्ति बता देते हैं। माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, ब्रह्मचर्य रह जाओ, सत्य बोल लो, व्रत किया करो, सारे तीर्थ करो। तो इनको इतना ही ज्ञान है, ये क्या करें? मतलब शरीर की क्रिया। भाई एक सोच के देखो, इसका पिछला संस्कार बहुत अच्छा है। जिसने ये भाई ने सवाल पूछा है, वो पिछली भक्ति भगवान देते हैं, वो समय इसका आया हुआ है, बार बार वो चीज अंदर से वैराग्य उत्पन्न कर रही है। अब मैं कहाँ हूं और ये मेरे नहीं है, मेरे को तो और कुछ चाहिए। मतलब मेरा अंशी, मेरा बाप, मेरा पति है, उसकी आराधना, उसकी अटैचमेंट चाहिए मेरे को, उसका संग चाहिए, ऐसी उसमें भावना उठ रही है। तो माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। मतलब भक्ति का मतलब भगवत प्राप्ति। समाज सेवा ही भगवत प्राप्ति करा देगी। तो माँ बाप तो अनंत तो बना तो लिए, आप ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो उसको? गधे कुत्ते में बना लिए, देवलोक में बना लिए, पाताल लोक में माँ बाप बना लिए, जरायु, जंडज, सवदेज, उद्वज, नादज, बिंदुज, इतनी योनियों में माँ बाप बना बना करके छिक लिए। लेकिन ये सड़ा हुआ शरीर, कोई भी शरीर हो, दुख्याल है। चाहे वो जरायुज हो, अंडज हो, उद्वीज हो, नादज हो, देर से पैदा हुआ, अंडे से पैदा, कोई भी शरीर हुआ, और अनंत माँ बाप बना लिए। शांति तो नहीं मिली, मन तो शांत नहीं हुआ, कामनाएं तो खत्म नहीं हुई, आनंद तो नहीं मिला। तो ऐसे ही लोगों को कोई जिज्ञासु है, जिसके संस्कार हैं, जीव का आप जानते ही हो, भागवत पढ़ते हो, सुनते हो, परम चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम, निष्काम प्रेम, निरंतर प्रेम हो जाए। यही जीव का परम चरम लक्ष्य है, ये भागवत भी कहती है। और मनुष्य शरीर मिला भी इसलिए है। ये भोग तो, ये देखना, खाना, सूंघना, चखना, औलाद पैदा करना, माँ बाप बनाना, ये तो अनंत बार तो धोखा खा चुके, दुख भोग चुके। तो माँ बाप की सेवा से आनंद मिलता तब तो मेरे ख्याल में अरब खरब बार मिल जाता हमारे को। क्यों? माँ बाप तो हर एक योनि में बनाए, सुअर में भी गए तो माँ बाप तो बनाए, कभी वो बना कभी हम बने। ये तो ड्रामा, खेल। तो ये गलत गाइड कर रहे हैं जो इस टाइप की। उन्होंने ये करना चाहिए, देखो भाई हमारा, हम नित्य दास भगवान के हैं, वही है हमारा अंश ही, हम उसके अंश हैं, इसलिए हम आनंद की तलाश में घूम रहे हैं। हमारे को सुख मिले, दुख नहीं चाहिए, हमारे को शांति मिले। लेकिन गलती से माँ बाप बना करके, गलती से ही ये शरीर अपने को मान कर दुख भोग रहे हैं, ये बताना चाहिए उस जीव को, ताकि वो बेचारे अपना लक्ष्य में लग के ठीक ज्ञान मिल जाए तो ठीक वो भगवान की भक्ति जो उसको चाहिए, जो आनंद भगवान के पास है, वो माँ बाप के पास कहाँ है? जितने माँ बाप हैं, चाहे देवलोक है, सब मायाबद्ध है ना, माया के अंडर है, इनके पास सुख कहाँ? ये तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, बाप बेटा माँ बाप बन करके, इसमें सुख मिलेगा, बाप में सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा,
शादी करा लूँगा सुख मिलेगा, शराब में सुख मिलेगा, मिठाई में सुख मिलेगा। अरे वो तो शरीर का सुख भी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, आत्मा का सुख का क्या लेना देना उससे, वो तो दिव्य चीज है। तो वो आनंद परमात्मा के पास है। हम आत्मा ये समझ के हमने सिर्फ उससे, हम जहां से बिछड़ रहे हैं अपने असली घर की तैयारी करनी है। जो हम शरीर मान के अनंत जन्मों से माँ बाप ने उल्टी शिक्षा दे दी, हाँ बेटा आप पढ़ाई कर, अब बड़ा बन, अभी ये तेल लगा, अभी ये कंगा लगा, अभी ये सुन, ये अभी अच्छी अच्छी ये चीज खा ले, उसको डाल दिया बेचारे को। पेट में वो हाँ भर के आया है, गर्भ में था उस टाइम पर दुख भोगने के बाद, लेकिन जब गर्भ से निकला तो इतना कष्ट हुआ वो पिछली भूल गया। और माँ बाप ने वो ट्रेनिंग उसने दी, माँ बाप की सेवा। माँ बाप तो जो भगवान की तरफ नहीं ले जाता वो माँ बाप हो भी नहीं सकता कभी। माँ बाप तो वही है जो जीव के असली लक्ष्य की तरफ उसको अग्रसर कर दे। तो ये बेचारे अज्ञानी आदमी हैं जो शरीर की भक्ति कर रहे हैं, वो जीव को ऐसे गाइड कर देंगे। वो कोई योग भ्रष्ट है या पिछले संस्कार अच्छे हैं तो वो बेचारा कहां जाएगा, वो फिर उसी में उलझ जाएगा। तो चाहे माँ बाप की सेवा करो, चाहे ब्रह्मचर्य रहो, चाहे सत्य बोल लो, चाहे पूरे दुनिया को अन्नदान कर दो, चाहे सारे तीर्थों को करोड़ बार कर लो। अनंत बार तो तीर्थ कर लिए, अनंत बार माँ बाप बना लिए, अनंत बार व्रत तीर्थ कर लिए, क्या मिला? दुख, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, पाखंड, ईर्ष्या, 24 घंटे अशांति। क्या मिला? कोई आज थोड़े की हमने तीर्थ व्रत, आज माँ बाप थोड़े ही बनाए हैं, अनंत बार। प्रभु केवल प्रेम पियारो, बिन रोए किने पायो, प्रेम पियारो मीत। मन से अपना संबंध बना करके, ये जान करके कोई तत्वज्ञानी संत मिल गया और उसने ठीक बता दिया, मतलब शरीर की भक्ति नहीं बताई, 4 पाठ कर ले, 20 माला कर ले, मन कहीं भी हो, और बाद में फिर दुकानदारी कर, ये कर वो कर, और छल कपट मिलावट करता रहे। ऐसा गुरु नहीं। ये पंडे पुजारी कथावाचक, इनकी ये थोड़ी बहुत बात तो सुन लेना, तत्व ज्ञान का नहीं पता है इनको, क्यों प्रैक्टिकल नहीं किया इन्होंने, इनकी क्या गलती है? तो ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे ये तो, जिससे जीव फिर उलझ के फिर जन्म मरण में बंधन में चला जाए। तो ये तो प्रभु से सिर्फ प्यार करना पड़ेगा। अब प्यार जब होगा जब अपना संबंध मानोगे आप। जब तक शरीर मान के इनसे संबंधियों से आप उलझे रहोगे तो उससे प्यार कैसे करोगे? पहले तो संबंध बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मैं कौन हूं, मैं नित्य आत्मा हूं, तो मेरा कौन है? नित्य श्री कृष्ण या राम, उन्हीं के पास आनंद है, उन्हीं से बिछड़ा हुआ हूं। कोई तत्वज्ञानी संत ने बता दिया तो अब आपने प्रैक्टिकल साधना करनी है, मतलब अंतकरण को शुद्ध करना है, उसका नाम जप, ध्यान, अपने को दीन मान के उससे पुकारना, व्याकुलता, रोना, दर्द गम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं कब खो जाए, संसार में दुख है। ये जब ज्ञान हो गया तो फिर उसकी तरफ जाने के लिए जो साधन है वो जल्दी जल्दी निरंतर करने पड़ेंगे। तो ऐसी बात हमने बतानी चाहिए। हम शरीर की बात बता रहे हैं, संत कभी शरीर की बात नहीं बताता। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो तो दिव्य चीज के कनेक्शन के लिए ही उसको, जीव को जागृत करता है। वो ये नहीं बताता कि भाई 4 हनुमान चालीसा कर लेना और मन कहीं भी हो और बाद में कुछ भी करना। वो तो कहता है मन से प्यार कर, वो तेरा है, उससे संबंध बना के, और इनको टाटा कह दे जो उलझा हुआ है तू। अनंत बार माँ बाप बना लिया, अनंत बार सेवा कर ली, स्वर्ग मिल जाएगा, पितरलोक वगैरह मिल जाएगा।
क्यों भगवान ने चैलेंज किया है? जो देवताओं की पूजा करता है ठीक ठीक विधि विधान से, उनमें विधि विधान है, भगवान की तरह नहीं है। अगर मन से किसी भी अवस्था में प्रेम करो, बगैर नहाए बगैर खाए, बाथरूम में कहीं भी चलते फिरते, ऐसे ये नहीं है। तो उसने कहा जो देवताओं की भक्ति करता है ठीक करता हो, जगह जगह देवलोक में जाएगा। पितरों की करता हो पितरलोक में जाएगा। कोई पतिव्रता धर्म निभाता है, वह कोई स्त्री महिला, वो पति लोक में जाएगी। जो भूत प्रेत ये बूझा निकालता है, मन की बात बताता है, ये आडंबर आजकल जो चल रहे हैं आप देख रहे हो। अब ये बाबा मन की बात बताता है, बाबा टांग ठीक करता है, बाबा आंख ठीक करता है, बाबा गर्दन ठीक कर देता है, भूत प्रेत निकाल देता है। ये बेचारे भूत प्रेत लोक में ही तो जाएंगे, क्यों कर्म ही ऐसा कर रहे हैं। ये क्या कल्याण करेंगे लोगों का? ये शरीर की भक्ति में कामना में लगा रहे हैं, ये मतलब विपरीत दशा में ले जा रहे हैं। ये संत नहीं है, ये पाखंडी दुष्ट है जो जीवों को खराब कर रहे हैं, उनको कामना की तरफ खींच के ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर ले, ये बूझा निकाल दी, ये निकाल दी। ये गिदड़ी के काम कर रहे हैं। टाइगर होता है संत, वैसे डुगडुगी बजाते मेला करता नहीं घूमता, पहले आत्म कल्याण करके फिर भगवान को प्राप्त करके फिर अपनी जगह पर रहता है। कोई आए तो ठीक आत्मा की बात बताता है, शरीर की ये पाखंड की बात नहीं बताता। तो ये कोई भी धर्म हो, या जब तक भगवान से आत्मा समझ के प्यार नहीं करोगे, संबंध बनाकर, वो भी मन से, खाली हाथ पैर की पूजा नहीं, खाली कीर्तन कर रहे हो और मन और कहीं व्याकुलता नहीं, आंसू नहीं, तड़फन नहीं, संसार फीका नहीं लगता, कोई वैराग्य नहीं, मेलों में घूम रहे हो, जगह जगह सम्मेलन कर रहे हो, चाहे संत हुआ चाहे वो गृहस्थ हुआ, वो रास्ता नहीं है। वो सब लौकिक धर्म है। थोड़े दिन के लिए कोई ठीक ठीक करेगा स्वर्ग आदि, उसके बाद फिर गधे कुत्ते में डाल दिया जाता है। कई बार तो मनुष्य योनि भी नहीं मिलती। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म बांधने वाले हैं, ये लौकिक हैं। हम आत्मा, हमारा अलौकिक धर्म है। एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। इसको बताने वाले बहुत कम है, मानने वाले भी बहुत कम है। और जो मान के बाजी लगा दे ताकि यही करना है, नहीं हटूंगा जब तक प्राण है, ठीक ज्ञान लेकर के, संसार से बच करके, मेला ना बनाए, चेला चेली ना बनाए, भीड़ इकट्ठी ना करे, अब तक अपनी प्राप्ति तो हुई नहीं, फिर नरक में जाएगा नहीं। ये भी ऐसे करके मनुष्य जन्म आखिरी है, बड़ी मुश्किल से मिला है, अभी क्षण मंगूरक खू जाएगा, ऐसी कोई बात बताए, उस संत के पास जाओ, वो कल्याण की बात बताता है। उसकी सेवा सुसरवा करो, दीनता से सवाल पूछो, उसका आदर करो, उसको प्रणाम करो, छोटी मोटी सेवा जो भी है वो प्यार से करो, भगवान समझ के उसकी। तो कोई भी धर्म ये जो अभी मैंने बताए, तीर्थ का, व्रत का, बगैर भगवान से प्यार करने के जो धर्म है, जनदान, अलदान, जितने भी दान हैं, ये जितने भी यज्ञ हवन जो घी फूक रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, एक ही यज्ञ है, एक ही धर्म है, एक ही सत्य है, एक ही इनका फल है। भगवान से प्रीति, कोई कर्म हो भगवान की तरफ जोड़ दे, कोई ज्ञान हो जो परमात्मा के चरणों से अनन्य निष्काम प्रीति करा दे, वही योग है, वही धर्म है, वही कर्म है। और बाकी अगर परमात्मा की तरफ ये नहीं ले जाते, लौकिक समाज की मान बढ़ाई में ले जाते हैं, तो ये सारे अधर्म हैं। ज्ञानी के लिए ये धर्म नहीं है। ज्ञानी स्वर्ग और नरक को बराबर मानता है। क्यों? आनंद तो मिला नहीं, एक बार स्वर्ग चला गया, फिर तमोगुणी कर्म करके फिर जन्म मिला, फिर नरक चला जाएगा। अनंत टाइम से तो चल रहा है ये चक्की जो पीस रहे हैं। तो इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान से अनन्य निष्काम निरंतर प्रेम करना पड़ेगा। और वो ठीक गुरु मिले, कभी शरीर का गुरु ना मिले, आत्मा का गुरु मिले, रागानुगा भक्ति का गुरु मिले, जो नियम हाथ पैर धोना, मुख धोना, 4 बार स्नान करना, कपड़े धोना, जनेऊ डालना, यहाँ तक ना हो, अंदर का कोई गुरु हिट कर दे और उसको मान लो।
वो लक्ष्य है हमारा। किसी भी साधन से नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रेम करना पड़ेगा। और बिन रोए कि न पायो प्रेम प्यारो मीत, रोना पड़ेगा, कब आएगा बस, और कुछ अच्छा न लगे वही हो, और वो आए नहीं। एक ही आदमी पूरे ब्रह्मांडों में जिससे आप प्यार करते हो, एक पर्सनालिटी से, दूसरे से आप करते नहीं, कि उससे प्यार होने के बाद फिर ये किससे प्यार करोगे आप? ब्रह्मलोक तक तो ये सड़ी हुई चीजें सारा, चाहे आदमी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे सामान हो, और वो फिर ना मिले, एक को ही चाहते और किसी को चाहते नहीं, फिर तो रोना, दर्द, गम, व्याकुलता तो आएगी। क्यों मिला नहीं और चाहते, और किसी को चाहते नहीं, वैसा और कोई है नहीं। प्रेम उसको कहते। तो ये भ्रम छोड़ करके ऐसे लोगों के पास मत मानो उनकी, जो आत्मा परमात्मा को नाम जप, उसका ध्यान निरंतर, उसका सेवक बन के दुनिया से बच के एकांत में निरंतर उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए प्रार्थनाएं चलती रहे अंदर हृदय से, ऐसे संत की मानो, ऐसी क्रिया करो। बहुत कम समय है, शरीर क्षण भंगुर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है कल्पों के बाद। क्या पता अभी एक क्षण के बाद रहे या ना रहे, फिर और माँ बाप बनाने पड़ेंगे इनकी सेवा करके। फिर आखिरी चिंतन हो गया कोई तमोगुणी तो गधे कुत्ते में, फिर माँ बाप बनाओ, फिर सेवा करो, फिर भोगो। तो ये भगवत प्राप्ति के रास्ते नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं कि इनकी सेवा मत करो आप। अगर आप भक्ति में हो, आपको श्री कृष्ण राम में मन नहीं लगता, तो अगर घर में रहते हो तो उसकी आप सेवा करो, क्यों विकर्मी नहीं बनोगे। और जब कृष्ण भक्ति में चले गए, फिर इनमें रुकावट होती है, माँ में, बाप में, लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों में, उस कर्म का परित्याग करते चलो, नहीं भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देंगे, खटपट करेंगे। तो मैं इनकी धर्मों की निंदा नहीं कर रहा हूं। जो अपनी असली लक्ष्य को नहीं जानता और भक्ति में मन नहीं लगता, तो उसको ये कर्म करने चाहिए ताकि विकर्मी बन के अधोगति में ना जाए। और जब पता लग गया कि असली लक्ष्य क्या है, कौन हमारा है, किसके पास आनंद है, कैसे मिलेगा, और संसार में दुख है, अब की बार ही निकलना है, तो वो इन धर्मों को, जहां रुकावट हो, माँ का हो, बाप का हो, कोई भी धर्म हो, उसको छोड़ दो। भगवान राम ने अवतार लिया तो लक्ष्मण ने अपने धर्म को छोड़ दिया, पितर धर्म को। ध्यान रखना, भगवान का ही रूप है लक्ष्मण। भरत ने अपने राज धर्म को छोड़ दिया, कुटिया बना ली बाहर, मैं नहीं करूंगा, मैं जानता हूं धर्म क्या है। माता सीता ने छोड़ दिया सास ससुर की सेवा धर्म, उसने कहा नहीं, ये लौकिक धर्म है, ये कर्मकांड का धर्म है, मैं जानती हूं मैं आत्मा हूं और सबका बाप ये है, मैं इसके साथ जाऊंगी। राजा बलि ने गुरु का धर्म छोड़ दिया, विभीषण ने धर्म छोड़ दिया अपने भाई का राज धर्म का, प्रहलाद ने मां बाप का धर्म छोड़ दिया, ध्रुव ने छोड़ दिया। क्यों? उनको पता था ये धर्म उधर तक नहीं ले जा सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं ले जा सकते। फिर गर्भ में लटको, फिर गो, चाहे स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, मनुष्योनी हो, ये सब 84 में है। देवता भी 84 में है, हम भी 84 में है। तो असली धर्म को समझ लो, एक आत्मा का धर्म है, एक शरीर का, और फिर वो धर्म करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।